साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत महु जासुन रेखा। जाय जियत जग सोमहि भारी, जननी जोवन बिटप कुठारु। विगत विषाद निषादपति, सबहि बढ़ाए उचाओ, रामा सबहि बढ़ाऊ चाय। सुमिरि राम माग्यउ तुरत, तरकस धनुष सुनाहु सियावर, रामचंद्र कर हरिओम। अब निषाद ने अपने सभी साथियों को बोल दिया कि सब धनुष बाण तीर तरकस लेकर के तैयार हो जाओ, कि रामचंद्र के प्रताप से और आपके बल से, मतलब निषाद राज आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े का कर देंगे और पृथ्वी को रंड मुंड से एक जैसा कर देंगे। आप इसमें कुछ मत करिए। सब इतने जोश में बोल करके और बिल्कुल सन्नद्ध हो गए, तैयारी में हो गए। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ। उसने कहा कि भाई जोश के साथ थोड़ा होश भी दिखाना जरूरी है। और उसी समय बड़े शगुन होने लगे। कुछ कह रहे कि नहीं हम जीत जाएंगे, भरत को धड़े लगा देंगे। लेकिन एक बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति खड़ा होता है और वो कहता है कि भाई सब आपने शगुन देख लिए, सब तैयारी हो गई, लेकिन मुझे ऐसा शगुन हो रहा है, मुझे ऐसा विचार आ रहा है कि आप लोग भरत से मिल लो और उनसे लड़ाई नहीं होगी। बूढ़ एक कहु सगुन विचारी, भरत ही मिलियन होई रारी। राम ही भरत मनावन जाई, सगुन कहई विग्रह नाय। एक बूढ़े व्यक्ति के, अनुभवी व्यक्ति के ये वचन निकले अचानक कि भरत से पहले मिल तो लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई होने वाली नहीं है और रामचंद्र जी को मनाने जा रहा है भरत, ऐसा मुझे सगुन हो रहा है और शायद कोई विरोध हमारे बीच में नहीं रहेगा। तब निषाद राज को भी अचानक लगा कि ये अनुभव बोल रहा है, ये होश बोल रहा है और जल्दी में काम करके मूर्ख लोग पछताया करते हैं। सुनि गुह कहहि नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताई विमूढ़ा। भरत सुभाउ शील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानि बिनु बूझे। सुनि गुह कहहि नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताई विमूढ़ा। भरत सुभाउ शील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानि बिनु बूझे। सहसा करी पछताई विमूढ़ा, जो विमूढ़ है, जो जागा हुआ नहीं है, जिसमें होश नहीं है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति अचानक कुछ काम करता है और उसको बड़ी हानि हो जाती है और बाद में बहुत उसको पछताना पड़ता है। निषाद राज का जो विचार था, जो संकल्प था कि नहीं जाके आक्रमण करना है, थोड़ा विचार उसका बदल गया। उसने कहा कि आप घाट को रोको, मैं जाता हूँ और उनसे मिलकर उनका भेद लेके आता हूँ। उसका जो भाव है वो मित्रता का है कि शत्रुता का है या उदासीन है, उदासीन भी हो सकता है वो। तो मैं जा कर के भेद लेके आता हूँ और उसके स्वभाव को देखकर मैं पहचान लूँगा कि उसके मन में क्या है। क्यों? क्योंकि बैर और प्रेम छिपाने से छिपते नहीं है। ऐसा कहकर वो सभी भेंट का सामान, कंद मूल फल मछलियाँ मृग और जो था उनके पास सब लेकर के बोलता कि मैं भी जा करके भेद लेके आता हूँ। गहौ घाट भट समिट सब लेऊ मरम मिली जाय, रामा लेऊ मिली जाय। बोझ मित्र अरि मध्य गति, तस तब करी हूँ आय सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम। बोले मैं घाट तुम सब लोग रोक लो, मैं भेंट करके उसका मर्म लेके आता हूँ। बोझी मित्र, मित्र है, अरि यानी शत्रु है, या मध्य गति का उदासीन है। तस सब करी ही आए, तब मैं आऊँगा, तब हम सोच विचार करके करेंगे कि वो क्या है। लख बसने हु सुभाय सुहाय, बेरु प्रीति नहीं दुरई दुराय। अस कही भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग जागे। ऐसा कहकर मैं उसके स्वभाव की पहचान करके आता हूँ। अब जैसे ही वो गए और उसने देखा कि सामने से पूरा काफिला आ रहा है और भरत जी तो पीछे और आगे वशिष्ठ जी हैं सबसे आगे,
गुरु जी सबसे आगे हैं, गुरु के पीछे चलने वाला वंश पीछे आ रहा है, गुरु आगे हैं। निषाद राज ने जैसे ही उनको देखा अपना नाम बतलाया और साक्षात दंडवत उनके सामने उसने की। देखी दूरी ते कही निज नामु, किन्न मुनि सह दंड प्रणामु। जानी राम प्रिय देनय सीसा, भरते कहि बुझाय मुनीसा। वशिष्ठ जी ने जान लिया कि सुमंत्र जी ने आके जो हाल सुनाया था, उन्होंने कहा था कि निषाद राज है, ये तो राम का परम सखा है, ये परम सखा है जो दंडवत प्रणाम कर रहा है। उन्होंने भरत को सभी बात सुनाई और श्री राम का मित्र है। जैसा ही भरत जी ने यह बात को सुनी कि वो रथ से नीचे कूद पड़े भरत जी, कि बोले मेरे भाई राम का मित्र है, राम का सखा है। तो वो कूद पड़े और निषाद राज को जा कर के अपनी बाहों में भर लिया कि मेरे भाई को जिसने मदद की, भाई जब वन में गए तो उनकी साथ देने की बात जिसके मन में आ गई, वो मेरे लिए भाई से बढ़कर है। देखी दूरी ते कही निज नामु, किन्न मुनि सही दंड प्रणामु। जानी राम प्रिय देनय सीसा, भरत कहे बुझाय मुनीसा। राम सखा सुनि सदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गाँव जाति गहुनाई सुनाई, किन्न जोहार उमाह महिलाई। निषाद राज को, जिसको कोई छूते नहीं थे, निषाद राज स्वयं बड़ा दुखी रहता था कि हमको कोई छूते नहीं थे, और राम ने गले लगाया था। और राम को मिलने का जो फल हो सकता है, भगवान से मिलने का जो फल हो सकता है, कि वो भरत जी मेरे से आकर के गले मिल गए। करत दंडवत देखिते ही, भरत लिन्न उरलाय। रामा भरत लिन्न उरलाय, मनहु लखन सन भेट भई। प्रेमन हृदय समाय सियावर, चंद्र शंकर हरिओम। और उनको ऐसा लगे कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, कि इस निषाद के भाग्य कितने धन्य हैं। भेटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहिते बरसहि फूला। जितने प्रेम से भरत जी ने निषाद को गले से लगाया, सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। बोले ये प्रेम की रीति होती है, गले से गले मिल गए, हृदय से हृदय मिल गया, कोई भेद नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, ऐसा प्रेम है। और देवता लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं, निषाद से ईर्ष्या कर रहे हैं कि ऐसा परम प्रेम उसने पाया है। जो व्यक्ति आलस्य में भी अपने मुंह से राम राम ऐसी उबासी आती है और राम निकल जाता है, वो भी तर जाता है। और यहाँ तो इस निषाद को भगवान राम ने स्वयं गले से लगा लिया था। इधर बिहार में कहीं पर एक कर्मनाशा नदी है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि उस नदी को जो पार करता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी की ठीक उल्टी ऐसी एक कर्म का नाश कर देती है, लेकिन वो कोई नहीं होता। वो मान्यता अभी भी है, छोटी सी नदी है, लेकिन वही नदी जाकर के आखिरी में गंगा जी से मिलती है। तो ऐसा कहते हैं गंगा जी में जब मिल जाती है तो कौन देखता है कि इसमें कर्मनाशा का जल मिला हुआ है। ऐसे ही निषाद जो है ये कर्मनाशा जैसा था, और राम ने गले लगा लिया तो ये तो गंगा के समान हो गया। राम राम कही जे जमुहाई, तिनहिन पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। कर्म नाश जल सुर सुरी परई, तेहि को कहूँ शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समा। कर्मनाशा का जल जब उसमें मिल जाता है गंगा जी में, तो सब कौन ऐसा है जो उसको सिर पे धारण नहीं करता। ऐसे ही निषाद राज को जब राम ने गले से लगा लिया, अपना प्रेम उसके ऊपर दे दिया, तो ये कितना पवित्र हो गया। राम राम कही जे जमुहाई, तिनहिन पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। कर्म नाश जल सुर सुरी परई,
ते को कहूँ शीस नहीं धरहि, उल्टा नाम जपत जुग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म स। उल्टा नाम जप जप कर भी वाल्मीकि जो है ब्रह्म का स्वरूप हो गया। तो ये राम ने जब इसको गले से लगा लिया, प्रेम इसके ऊपर न्यौछावर कर दिया, तो इसने तो अपने पूरे कुल को तार लिया। जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपना लिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो विश्व का भूषण हो गया हूँ, पूरा विश्व मेरा हो गया है। ऐसा प्रेम राम जी ने मुझे दिया है। देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिले बहोर भरत लघु भाई। इस प्रकार सभी भाइयों से वो मिले, शत्रुघ्न जी से मिले, मन में परम आनंदित हो गया और सबको अपने साथ लेकर के वो चला कि चलो अब वहाँ पर चलते हैं जहाँ राम जी है, मैं आपको रास्ता दिखा करके आऊँगा। कहे लहे कहि लहेऊ एहि जीवन लाहु, भेटे ही राम भद्र भरी बाहु, सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रबुदित मन लई चलई लिवाई। सभी लोग वहाँ पर गंगा को प्रणाम कर रहे हैं और सब मन में एक वरदान मांग रहे हैं। गंगा जी से कह रहे हैं कि हमारी एक ही इच्छा है, हमें देना तो श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा प्रेम बना रहे। प्रेम की भीख मांग रहे, सब प्रेम का ही वरदान मांग रहे हैं। फिर वहाँ पर ले करके उस स्थान पर गए जहाँ पर एक रात्रि राम और सीता जी और लक्ष्मण जी रुके थे। निषाद राज ने कहा कि भैया ये वो स्थान है, इस पेड़ के नीचे यहाँ घास फूस की बिस्तरी बिछाकर साथरी डालकर राम और सीता जी सोए थे और लक्ष्मण ने पहरा दिया था। जहाँ सिय राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोहे, भरत वचन सुई भयउ विषादु, तुरत तहाँ लई गई निषादु। जहाँ सिंसुपा पुनीत तर रघुवर किय विश्राम, रामा रघुवर किय विश्राम, अति स्नेह सादर भरत किन्हु दंड प्रणाम सियावर राम शंकर हरिओम। निषाद ने दिखाया कि ये वो घास फूस की जो उनकी साथरी है, यहाँ पर राम और सीता सोए थे। तो उसने भरत जी ने प्रेमवत उस साथरी को, उस घास फूस की जो वहाँ पर बिछी हुई थी, उसको दंडवत प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरे भाई और भैया सोए थे। सीता को तो माता ही मानते थे, बोले मेरे माता पिता यहाँ पर सोए थे, उसकी वो प्रदक्षिणा करते हैं। बेरे राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरहि, शारद कोटि कोटि सत शेषा, कर न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। बोले राम जी की क्या बड़ाई की जाए, उनके बोलने का, मिलने का और उनकी विनय का और मन की निर्मलता, मन में कुटिलता का अभाव जो है, ऐसे गुण है कि सरस्वती और शेष जी भी उनके गुणों की बखान अगर करने लगे तो वो कभी पूर्ति नहीं कर सकते। राजा बनने की बात थी तो कोई हर्ष नहीं है, और जब वन जाना है तो कोई उनको शोक भी नहीं है। तो जो सुख और दुख से दोनों से ऊपर है, वही तो आनंद के जगत में प्रवेश कर गया है। तो राम तो आनंद के जगत में प्रवेश कर चुके हैं। वो यदि इस कुश को बिछा करके सोए या राज सिंहासन पर सोए, उनमें तो वो समत्व आ गया है। ऐसे राम है। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, रामा मंगल निधान, ते सोवत कुश डास मही, विधि गति अति बलवान सियावर राम। और उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्हें भी, राज सिंहासन के अधिकारी को भी ये घास फूस पर सोना पड़ता है। ये विधि की जो विधान है वो अति बलवान है, उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मैं धिग धिग अग उदधिय भागी, सब उत्पाति भयउ जेहि लागी, कुल कलंक करि सृजेउ विधाता, साई दोह मोह कीन कुमाथा। मैं पापों का समुद्र हूँ और इतना अभागा हूँ कि मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। मेरा नाम
आते से ही ये सब उत्पात शुरू हुए, इसलिए मैं बड़ा पापी हूँ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और अपने आप को बड़ा वो दोषी मान रहे हैं, कोस रहे हैं। मैं धिग धिग अग उदधिय भागु, सब उत्पातु भयउ जहि लागी। कुल कलंक करि सृजेउ विधाता, साई द्रोह मोहि कीन कुमाता। ऐसी बात जब सुनते हैं तो निषाद राज उनको कहते हैं कि हे भरत, तुम इतना पश्चाताप कर रहे हो, इतना संताप कर रहे हो मन में, लेकिन जब राम जी यहाँ पर ठहरे थे तो वो तो जिस रात को यहाँ थे मैं उनके साथ में बैठा था, वो माता कैकेयी को बार बार याद करके उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। आप इतना क्यों पश्चाताप कर रहे हैं? और बोले बार बार वो आपका नाम लेकर के ये कह रहे थे कि मेरा भरत आज बड़ा दुखी होगा। और जैसे ही निषाद की बात को सुनते हैं कि भरत का धैर्य टूट जाता है कि देखो मैं कितना किस मार्ग पर जाने वाला और राम के ये विचार हैं। तो बड़ा आश्चर्य से पूछता है, क्या रास्तों में राम ने मुझे याद किया था? भैया ने बोले तुम्हारी याद कर कर के उनकी आंखें भर आती थी। ऐसा जब कहा तो उसके मन में थोड़ा सा विश्राम हुआ। सकुच सप्रेम कृपायतन, अंतरजामी राम राम अंतरजामी राम। यह विचार दृढ़ आनि मन, चलिए करई विश्राम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। और निषाद कहता है कि अब आप भगवान की कृपा को विचार करके अब यहीं विश्राम कीजिए, फिर आगे कल की कल देखी जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय।